ये एक वेबसाइट है बिल्ड इनोवेटिव। इसी तरह से वो मुझे किसी भी वेबसाइट का जो है ना लिंक दे देगा। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है वो कहेगा कि इस तरह की बना दो, ये है इस तरह से। तो सबसे पहले ना मैंने उसे चीज़ों को ना चेक करना है। चीज़ों को चेक करने के लिए ना मेरे पास एक वेबसाइट होती है। ठीक है, अच्छा whatcms.org हमारे पास वेबसाइट है। ठीक है, whatcms ये जो साइट है ना, इसके ऊपर आपने आ जाना है। इधर आके हमने क्या करना है, जो हमारे पास लिंक दिया हुआ क्लाइंट ने, जी सिर्फ 1 मिनट रुके, मैं आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा जी, मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर। अच्छा जी, हमने क्या करना है, उसका जो लिंक है ना वो एज इट इज़ कॉपी करना है, और हमारे पास एक वेबसाइट होती है whatcms.org। ठीक है, उसके ऊपर उसका लिंक डालें और कहते हैं डिटेक्ट CMS, कि हमें बताओ कि ये जो वेबसाइट है ये कौन सा CMS यूज़ कर रही है। ये देखें, ब्लॉग या CMS कौन सा है जी? वर्डप्रेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP वगैरह वगैरह। यानी कि जो भी उसकी वेबसाइट होगी ना, हमें क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वो वर्डप्रेस में है कि नहीं। अब पहला स्टेप तो मेरा ये है कि मुझे पता लगवाना है कि वर्डप्रेस में है कि नहीं। इसी तरह अगर मैं कोई और वेबसाइट चूज़ कर लेता हूँ जिनका तो मुझे वैसे भी पता है कि वो वर्डप्रेस में, जैसे कि बीइंग गुरु है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए मैंने चेंज कर दिया बीइंग गुरु, इसे मैं कहता हूँ डिटेक्ट। ठीक है, अब ये देखें वो भी क्या बता रहा है कि ये भी क्या है, वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। ठीक है, अब पहला स्टेप तो ये है ना कि ये कंफर्म हो कि क्या ये वर्डप्रेस में है भी कि नहीं। सेकंड स्टेप ये आएगा कि मुझे थीम वगैरह का पता चले। अब मैं आपको कोई ऐसी वेबसाइट दिखा देता हूँ जो कि इसमें नहीं है। सपोज ये वाली देख लेते हैं। अब FBR का मुझे वैसे भी पता है कि ये CMS में नहीं बनी हुई, वर्डप्रेस में नहीं है। मैं इसे पेस्ट करके करता हूँ तो वो मेरे पास क्या बताएगा कि हमारे पास ये चीज़ कौन सी है। ये तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद ये देखें, ये क्या कह रहा है कि ये ASP.NET के अंदर जो है ना क्रिएट हुई हुई है, ये वर्डप्रेस के अंदर नहीं बनी हुई। पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता था कि वर्डप्रेस में बनी हुई है। अब मैं आपको कोई ऐसी दिखाता हूँ जो किसी वर्डप्रेस के अलावा CMS में बनी हुई होगी, जैसे ELO है। अब मुझे पता है कि ये वर्डप्रेस में नहीं है और ना ही ये कस्टम है, तो ये किस में है। मैं फिर इसे चेक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये मुझे कितने एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ये देखें, वो मुझे बताता है ये बनी हुई है शॉपिफाई के थ्रू। इसी तरह से आपको जो भी क्लाइंट जो है आपको कोई वेबसाइट देता है, आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है अपने पास और उसका लिंक कॉपी करके गूगल पे जाए, लिखें whatcms.org और इसके ऊपर पेस्ट कर दें। ठीक है, ये वेबसाइट जो है काफ़ी ऑथेंटिक रिजल्ट जो है वो हमें शो करवाती है। बट अगेन, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम फ़ॉन्ट चेक करते हैं, जिनसे हम कलर चेक करते हैं, जिससे हम CMS चेक करते हैं, ये क्या है, इनके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसे कर लें कि इनके ना एल्गोरिथम्स हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों को ना जज कर रहे होंगे कि अच्छा इसमें क्या यूज़ हुआ है, अगर ये यूज़ हुआ हुआ है तो इसे वर्डप्रेस कह दो, अगर इस तरह से फोल्डर्स हैं तो इसे ये कह दो। तो ये सिर्फ जज करने की कोशिश करेगा। ये नहीं होगा कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट हो सकता है उसकी एक्यूरेसी ठीक हो सकता है उसकी एक्यूरेसी ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, बट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर हमारे पास बिल्कुल ठीक ये जो है ना रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि अभी हमें प्रोवाइड कर रहा है।
मुझे पता है ये शॉपिफाई में है, तो देखिए शॉपिफाई आंसर आया, जो वर्डप्रेस में थी वर्डप्रेस आंसर आया, और जो नॉन वर्डप्रेस थी, जो कस्टम थी, उस पे क्या आंसर आया कि ये इसमें बनी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये है, इसके अलावा इसके अंदर और भी ऑप्शन हैं। देखिए जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर, कि अगर किसी पर्सन की आपने होस्टिंग चेक करनी है, आप वो भी चेक कर सकते हो। अब जैसे मैं बिल्ड इनोवेटिव की चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी तो मुझे पता भी है ना, क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट है, मुझे पता है कौन सी होस्टिंग, तो मुझे डबल चेक हो जाएगा कि ये ठीक बता भी रहा है कि नहीं। मैं इसे पेस्ट करता हूँ और डिटेक्ट होस्टिंग पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, वो क्या कहता है, कहता है नेम चीप आप यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। अब क्या होता है कि ये चीज़ भी अगेन डिपेंड करेगा कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये हमें ठीक बता देता है। ठीक है। अब मैं बीइंग गुरु की चेक करता हूँ। वैसे बीइंग गुरु ने ना अपनी वेबसाइट्स के ऊपर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की हुई हैं। ठीक है, यानी कि कोई थीम का डिटरमाइन ना कर सके, बाकी बातें। बट मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। एक दफ़ा मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, पेस्ट करते हैं डिटेक्ट। अब क्लाउड फ्लेयर बेसिकली कोई होस्टिंग नहीं है। क्लाउड फ्लेयर क्या है? क्लाउड फ्लेयर एक सीडीएन जो है ना, आप ऐसा समझ लें कि सीडीएन सर्विस है। अब सीडीएन क्या होता है? सीडीएन से मुराद होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जब आपने कल आपको जो मैम थी उन्होंने स्लाइडर कह रहा हूँ, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बात बताई होगी। उन्होंने बताया था स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कि कैसे करते हैं, क्या होती है। जी सर। अब वहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि क्लाउड फ्लेयर सेटअप करना, इससे भी स्पीड तेज़ हो जाती है। अब स्पीड तेज़ होने का क्या मकसद है कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो क्विकली रीडायरेक्ट हो जाती है। इससे क्या मुराद है कि आपका एक सर्वर है, सपोज़ आपने नेम चीप से ले लिया, वो है अमेरिका के अंदर। हो सकता है कि आपका कोई न्यूजीलैंड से पर्सन उसे सर्व करने की कोशिश करता है, तो उसे उस सर्वर तक कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब क्लाउड फ्लेयर सर्विसेज क्या करती हैं कि आपकी, अगर आप इसके सीडीएन इंटीग्रेट करते हो, तो आपका जो नेटवर्क है ना उसे क्लोज एरिया में रखवा देता है। यानी कि उसकी जो रीडायरेक्शन है ना, उसकी जो रीच है वो थोड़ी ज़्यादा क्विक करवा देता है। उससे हमारी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो और फास्ट हो जाता है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर इंटर एप्लीकेशन एंड टीम क्लाउड फ्लेयर सिक्योर्स एंड इंश्योर द रिलेटेड रिसोर्सेज सच। अब ये क्या है, ये एक पूरी कंपनी है। अच्छा, अब ये है कि हो सकता है कि कोई आपको कहे कि हमारी जो चीज़ है ना क्लाउड फ्लेयर पे जो है ना सेटअप करवा दो। ठीक है, कोई कह सकता है कि जी क्लाउड फ्लेयर हमारे पास इंटीग्रेट करवा दो। इसकी सर्विसेज जो है ना इस कंपनी की और ज़्यादा भी हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो उसकी एक सर्विस हो सकती है, इससे ज़्यादा सर्विसेज भी ये देती है। जैसे कि एसएसएल की सर्विस जो है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्री में एसएसएल आपको देते हैं, और भी कुछ हैं। इसके पेड प्लान्स भी हैं और फ्री प्लान्स भी हैं। अब क्लाउड फ्लेयर के हवाले से ना थोड़ा सा आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी है कि ये क्या चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आगे जाके इसके हवाले से आपको चीज़ें पता लगेगी, और हो सकता है क्लाइंट भी इसका नाम ले ले आपके सामने। ठीक है, तो क्या करना है जी, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, थोड़ा सा ना क्लाउड फ्लेयर के हवाले से चीज़ों को पढ़ना है कि अपनी वेबसाइट को क्लाउड फ्लेयर पे कैसे सेटअप किया जाए, सीडीएन कैसे चेंज किए जाएँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ना थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करनी है कि ये क्या है, किस तरह से फ्री प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और प्रो प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखें, फ्री ऑटोमेटेड एसएसएल, सीडीएन, मिटिगेशन डीडीओस अटैक्स विद अप टू, यानी कि इसकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी है, स्पीड पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोगों ने ये जो क्लाउड फ्लेयर है बेशक इसे नोट कर लें और इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा अपने पास जाके। ठीक है, इसी तरह से
कोई और वेबसाइट है उसे लगा के देख लें होस्टिंग। वैसे यूजुअली हमें किसी वेबसाइट की होस्टिंग की इन्फॉर्मेशन का पता लगवाना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि हमें पता हो कि होस्टिंग कौन सी है। हाँ, हम करवा ज़रूर सकते हैं। अपने कंपेटिटर के एनालिसिस के लिए हम जब पेड टूल्स यूज़ करते हैं ना एसईओ के लिए, एसईओ के लिए क्या करना होता है, हमें अपने कंपेटिटर्स का प्रॉपर एनालिसिस करना होता है। इसकी होस्टिंग क्या है, इसकी थीम क्या है, इसकी स्पीड क्या है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसे बेहतर बना रही हैं। ठीक है? उसके लिए फिर हम पेड प्लगइन्स यूज़ करते हैं, इस तरह के फ्री यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए फिर डिफरेंट प्लगइन्स आ जाते हैं। सॉरी प्लगइन्स मैं कह रहा हूँ वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जैसे कि ये देख लें, मैं आपको एक बता देता हूँ, एएचरेफ, ठीक है? यू डोंट हैव टू बी एन एसईओ प्रो टू रैंक हायर एंड गेट मोर ट्रैफिक। अब ये टूल है, ये पेड टूल है। ये आपको ये देखें पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है आपकी वेबसाइट की, आपके कंपेटिटर्स की वेबसाइट की, और आपके जो जो आपके कंपटीशन में आ रहे हैं, अगर आपको उनका पता है या नहीं पता, सब की एक रिपोर्ट आपको देगा। ठीक है? कि ये देखें, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, एनालाइज योर कंपेटिटर्स, स्टडी व्हाट योर कस्टमर्स आर सर्चिंग फॉर, कीवर्ड रिसर्च करवाता है, कंपेटिटर एनालिसिस, एसईओ ऑडिट, हर चीज़ जो है ना ये क्या करवा रहा है। ठीक है? आपकी रैंकिंग जो है वो ट्रैक करवा रहा है। अब ये भी, अगर आप एक ब्लॉगर हो या आप एक ब्लॉग रन कर रहे हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद हमारे पास, ये तो सिर्फ वैसे आपको बताया है, वर्डप्रेस के अंदर ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आपको कोई ब्लॉग का नाम लेता है ना, तो इन टर्म्स की मदद से मैं उसे अपने हक में ला सकता हूँ कि भाई मैं इससे आपकी रिपोर्ट जनरेट करूँगा। बेशक नहीं भी है, बट मैं कोई ना कोई ऐसी बात कर सकता हूँ जिससे वो मेरी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए ज़्यादा। ठीक है जी? अच्छा, उसके साथ यही जो प्लेटफॉर्म है ये वर्डप्रेस थीम की भी इजाज़त देता है कि वर्डप्रेस की थीम कौन सी है वो भी डिटेक्ट करवा देता हूँ। अब मैं बिल्ड इनोवेटिव को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डिटेक्ट थीम। देखें, थीम उसने कौन सी डिटेक्ट कर की है, अवाडा थीम। इससे मुझे क्या पता चलता है कि मेरी ये जो वेबसाइट है ये अवाडा थीम को यूज़ कर रही है। ठीक है? अवाडा थीम यूज़ कर रही है। अब देखें, मुझे पता लगा कि ये चीज़ अवाडा यूज़ कर रही है। अब मैं बाकी थीम को एक दफ़ा इग्नोर करूँगा और सिर्फ अवाडा को ढूंढने की कोशिश करूँगा और अवाडा को एक्सप्लोर करूँगा कि क्या ये चीज़ अवाडा में है। और अवाडा अगर मुझे मिल जाती है, मतलब कि मैं ऐसी सी चीज़ बनाने के काबिल हो सकता हूँ। ठीक है? और अभी मैं आपको देख के बताऊँगा कि जैसे अभी मैं इस चीज़ की रिसर्च कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इसका नहीं भी पता तो फिर भी मैं कैसे इसकी रूट तक पहुँच सकता हूँ और कैसे मैं देख सकता हूँ कि आखिर ये चीज़ कौन-सी है जो कि मैं लगा के और इस तरह का जो लेआउट है वो अचीव करूँगा। ठीक है? अच्छा, अब ये मैंने देखा कि ये अवार्ड आती, मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ अब जैसे ये बीइंग गुरु वाले हैं, इन्होंने अपनी ये चीज़ें थोड़ी-सी कॉन्फिडेंशियल की हुई हैं। प्लगइन्स वगैरह की हेल्प से मैं ये चीज़ हाइड करवा सकता हूँ कि कोई ना देख सके। वो क्या करेगा, जहाँ-जहाँ मेरी थीम का नाम आता है या थीम के फ़ोल्डर्स हैं जो भी है, उन्हें थोड़ा-सा जब वेब पे लेके आएगा, उन्हें थोड़ा-सा डुप्लिकेट कर देगा, उनके कोई रैंडम नाम असाइन कर देगा ताकि किसी को पता ना चल सके कि थीम कौन-सी है। ठीक है? अच्छा, अब ये वर्डप्रेस की थीम, शॉपिफ़ाई की थीम भी अगर पता करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बट अगेन फ़िलहाल हमारा शॉपिफ़ाई से कोई काम नहीं है, हमें ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सीएमएस, होस्टिंग प्रोवाइडर और क्या है? थीम डिटेक्टर, वर्डप्रेस थीम। ठीक है? ये तो हमारे पास हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि यही आप प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें, इसके अलावा भी प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हो सकते हैं। जैसे मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, डिटेक्ट ये देखिए, सीएमएस डिटेक्ट एक आ जाती है, वर्ड सीएमएस आ जाती है, ऑनलाइन वेब टूल आ जाता है। ये ठीक है, ये देखिए। ठीक है? अब ये आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म से कंफ़र्म करें, 2 से 3 से कंफ़र्म कर लें ताकि पक्का पता चल जाए कि हाँ, ये चीज़ वर्डप्रेस में है भी कि नहीं। ठीक है? अब सपोज़ मुझे पता चल गया इसका, उसके अलावा ये एक्सटेंशन होती है, शायद आपको जो मैम थी उन्होंने बताया भी हो कि वर्डप्रेस थीम और प्लगइन डिटेक्टर। गूगल पे जाएँ, लिखें।
अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे आ जाता हूँ। जी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आए तो मुझे बताइएगा कि आवाज़ कम आ रही है। अच्छा गूगल पे जाएं, लिखें वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन डिटेक्टर और आगे लिख लें क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ जाती है, वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन डिटेक्टर। अब ये देखिए 40,000 यूज़र हैं इसके। आपने क्या कर लेना है, इसे यूज़ कर लेना है। अब ये क्या करेगी इस तरह से, ये देखें ये मेरे पास मौजूद है वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर एंड प्लगइन डिटेक्टर। इसकी मदद से भी मैं वही काम करूँगा, थीम या प्लगइन्स ढूंढने की कोशिश करूँगा कि कोई वेबसाइट आखिर कौन सा प्लगइन यूज़ कर रही है। जैसे अब मुझे इस वेबसाइट पे एनालिसिस करवाना है बिल्ड इनोवेटिव पे, जैसे ही मैं वेबसाइट पे आ जाऊँगा ये ब्लू हो जाएगा। जैसे ये ब्लू होता है उससे मुराद है कि वो वेबसाइट वर्डप्रेस यूज़ कर रही है। ये देखें FBR पे ये चीज़ ब्लू नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे आया बट ये ब्लू नहीं है। ELO के ऊपर भी ये ब्लू नहीं है क्योंकि ELO शॉपिफाई और ये क्या है, बट जैसे ही मैं आता हूँ ना बिल्ड इनोवेटिव पे ये ब्लू है, मतलब कि बिल्ड इनोवेटिव वर्डप्रेस में बनी हुई है, बाकी नहीं बनी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, अब ये देखें मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से भी थीम का नाम बता रहा है अवाडा। ठीक है, वो कहता है लोकेशन यूनाइटेड स्टेट होस्टेड बाय नेम चीफ, यानी कि ये प्लगइन भी मुझे वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे दोबारा देख लेता हूँ। ये जो DV लिखा हुआ है ना, ये प्रमोशन हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रमोशन हो रही है, यानी कि ऐसे समझ लें कि ऐड है। ठीक है, उसके नीचे ये देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लगा हुआ है और टीम मेंबर्स प्लगइन लगा हुआ है। अब टीम मेंबर प्लगइन आपको पता लगे कि इसके अंदर लगा हुआ है, मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं अबाउट में जाता हूँ, अच्छा अब अबाउट में जाता हूँ ना, तो ये देखें ये लिखा हुआ है जी 2 लोगों के नाम इस तरह से शो करवाए हुए हैं। उसके बाद जो टीम है ना उसके नाम ऐसे शो करवाए हैं। ठीक है, कि ये हमारी टीम मेंबर हैं, ये हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या होता है, ये चीज़ अगर कोई देखता है और वो कहता है कि मैंने भी ये चीज़ लगानी है, तो उससे ये चीज़ पता लग गया कि किससे लगाई हुई है इन्होंने, टीम के प्लगइन से। ये देखिए यहाँ पे भी उसका लेआउट वैसे ही आ रहा है जैसा हमने शो करवाया हो, यानी कि अब बाकी सारे फीचर्स अवाडा के लिए हुए हैं। मतलब कि एक फीचर अब टीम जैसी हम शो करवाना चाह रहे थे वैसी नहीं मिल रही, अवाडा हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। हमने उस फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया, एक प्लगइन लिया और उससे इंस्टॉल करवा लिया, ताकि एटलीस्ट हमारे पास वो वाली फंक्शनैलिटी जो है वो भी आ जाए, जैसे कि ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अच्छा इस तरह से ये आप लोगों ने काम करना। ठीक है, अब मुझे क्या पता लगा कि ये थीम अवाडा है। मैंने क्या करना है, अब मेरा अगला स्टेप होगा कि मैं अवाडा ढूंढने लग जाऊँ। अवाडा थीम फ्री। ठीक है, अगेन वही तरीका, अवाडा थीम को ढूंढना है, कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं। आप क्या करें, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, टोरेंट पे जाएं और आखिरी ऑप्शन फेसबुक ग्रुप्स में जाएं और पोस्ट कर दें कि भाई कोई अवार्डा दे दो मेहरबानी। ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट कर लें कि भाई अवार्डा नहीं मिल रही दे दो, बट ढूंढ के लानी ही लानी है। रिक्वेस्ट करने से पहले अपना 110% पुट करें, आपको चीज़ें मिल ही जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब ढूंढने का तरीका आपको पहले बताया हुआ, आपने ढूंढ लेनी है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये ऐसी वेबसाइट चाहिए मुझे। ठीक है, अगर मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए तो मैं क्या काम करता हूँ, अवाडा को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। जैसे कि मैं अवाडा आया, अभी तो फ्री में ढूंढने की आपने कोशिश करनी है, वो तो आप ढूंढ लोगे, बट उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा ना प्रीव्यू करके देखना चाहता हूँ कि आखिर ये चीज़ कैसे बनी हुई है। क्या ये इस थीम का डेमो तो नहीं है।
डेमो क्या होता है कि उस थीम से कितनी पॉसिबल चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि आप फीमेल्स हैं या कोई भी इस तरह से ना, आप क्या करते हो, कोई स्कार्फ लेने जाते हो। ठीक है, स्कार्फ लेने जाते हो तो वो जो शॉपकीपर होता है ना, वो आपको स्कार्फ के 10 डेमो दे देता है कि इस स्कार्फ को आप ऐसे वेयर कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब वो स्कार्फ तो एक है, उसके डेमो ज़्यादा है कि ऐसे करके वेयर कर लें तो ये बन जाएगा, ऐसे करके वेयर कर लें तो ये बन जाएगा। इसी तरह थीम एक है, उसकी यूटिलाइजेशन डिफरेंट तरीक़ों से हुई हुई है, उसके डेमोज़ हैं। और जिस थीम के जितने ज़्यादा डेमोज़ होते हैं ना, हमें उतनी वो बेनिफिशियल होती है कि हम उसे ले लें। अब ये देखें यहाँ पे इसके डेमो, मैं डेमो पे क्लिक करता हूँ, ये सारे इसके डेमोज़ हैं। मैंने क्या कर लेना है, मैंने इसके थोड़े से डेमो देखने की कोशिश करनी है कि आखिर वो चीज़ मुझे कैसे मिलेगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, एक डेमो ओपन करता हूँ, 2 डेमो ओपन करता हूँ, मुझे नहीं मिलती, वैसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, मैं और देखने लग जाता हूँ। 85% ऑफ द केसेस में डेमो यूज़ हुआ होता है। कितने परसेंट केसेस में? 85 केसेस में। अब अगर मुझे तो पता है कि मैंने भी एक डेमो यूज़ किया हुआ था, वो कौन सा था, मैं डायरेक्ट वही ओपन कर लेता हूँ, अवाडा कंस्ट्रक्शन। अब ये देखें, अवाडा कंस्ट्रक्शन सेम वही चीज़ है। यहाँ पे ये देखें, अब ये उसने डेमो पे पड़ा हुआ है, ये देखें, अवाडा डॉट थीम फ्यूजन डॉट कॉम। मेरी वेबसाइट पे नहीं पड़ा हुआ, किसी और डोमेन पे पड़ा हुआ है ये चीज़। मेरी बिल्ड इनोवेटिव है, देखे सेम है, फ़र्क क्या है? टेक्स्ट का। इंस्पायरिंग ये इन्होंने लिखा हुआ बिल्डिंग स्पेसेस, हमने लिखा है प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज। ये देखें, और यकीन करें ये सारा सिंगल क्लिक में आ जाता है। और अक्सर क्लाइंट कोई थीम चूज़ करता है, वो डेमो देख के चूज़ करता है, क्योंकि डेमो ही उसे पसंद आता है ना। जैसे आप कभी कोई स्कार्फ चूज़ करती हैं तो आप उसका कोई डेमो देख के चूज़ करते हैं कि मैं इसे ऐसे पहनना चाहती हूँ। ठीक है, या आप ऐसा कर लेते हो, कोई शर्ट लेते हो तो आप ये डेमो देख के चूज़ करते हो कि इसे एज अ फॉर्मल मैं पहन सकता हूँ, इसे कैजुअल में पहन सकता हूँ, ये दोनों तरीके से चलेगी। ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग्स पे पहन सकता हूँ, मैं इसे पार्टी पे पहन सकता हूँ। तो उसके डेमो पे आप देखोगे कि किसी बंदे ने वो चीज़ ऐसे पहनी हुई है, यानी कि किसी की पार्टी पे आपने वो शर्ट देखी तो आपको पसंद आ गई। अब हो सकता है उसके डेमो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से देखें, उसने देखी, क्लाइंट ने, उसे पसंद आ गई। अब ये देखें, सेम कोई चेंजेस नहीं की हुई, सिर्फ टेक्स्ट बदला हुआ है। ठीक है, उनका अपना है, हमने, वो कंस्ट्रक्शन थी, अब हमें कंस्ट्रक्शन तो नहीं चाहिए। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन को बदल के अपनी चीज़ें निकाल दी। ये देखें, सारा इफेक्ट बना बनाया हमें मिला है, हमने कोई मेहनत नहीं की है। देखें, सिर्फ हमने आइकन चेंज किए हैं, उनके अलग लगे हुए थे, हमने अलग लगा दिए। ये देखें, अब हमने ये वाला काउंटर उठा के नीचे रख दिया। अब ये अपनी मर्जी है, हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट तो की है, यानी कि उन्होंने काउंटर ऊपर रखा हुआ था, हम नीचे ले गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये पोर्टफोलियो लगाया हुआ था, एक्सप्लोर रीसेंट वर्क, इस तरह से हमने अपना पोर्टफोलियो ऐसे लगा दिया, एक्सप्लोर रीसेंट वर्क। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें 19-20 का फ़र्क है, बाकी ये देखें सेम। ये देखें, ये देखें, ये सेम। ये उसी तरह से लेटेस्ट न्यूज़, ये उन्होंने अपने ब्लॉग का सेक्शन डाला हुआ है, हमने ब्लॉग नहीं डाला, पार्टनर्स का डाला है, हमने ये भी नहीं डाला। तो जो चीज़ें चाहिए वो रख लें, जो नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर दें। ठीक है, अब ये देख के आपकी रिसर्च से आपका काम बड़ा आसान हो गया। बनाने को तो आप ये डिज़ाइन एलिमेंटर से भी बना सकते हो, मुश्किल नहीं है, पर टाइम बच गया ना आपका। एनालिसिस करने से क्या हुआ, आपको थीम का पता चल गया। अब मैंने कोशिश क्या करनी है, मुझे थीम मिले और ये वाला डेमो मिल जाए, बस। ये डेमो मिल जाए, मेरी ज़िंदगी आसान है, मेरा काम चुटकियों में हो जाएगा। अगर तो पेड चीज़ें हो ना, अगर उसने अवाडा परचेज़ की हुई है, ये किया हुआ है, तो फिर तो ये चीज़ें चुटकियों के काम है। बट अगर परचेजिंग नहीं हुई हुई और ख़ुद ढूंढना है, तो फिर थोड़ा सा जो है ना, हमें रिसर्चिंग में मेहनत करनी पड़ सकती है। बट ये होगा कि फिर हम ढूंढ देंगे और उसे हम कहेंगे कि हमने आपको ढूंढ के ये चीज़ दी है, तो आप हमें इसका या तो पे करो, या फिर उसे एज अ एहसान जता दें, ताकि वो आपको 5 स्टार दे के जाए।
ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक चीज़ को देखते देखते मैं उसके रूट तक पहुंच गया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बनी हुई थी, और मुझे पता चल गया अब मेरे लिए ये चीज़ क्रिएट करना आसान है। मैंने अवाडा ढूंढना है, अवाडा कंस्ट्रक्शन डेमो ढूंढना है, लोगो अपना लगा लें, देखिए हमने अपना लगाया हुआ था, और आप अपना लगा लें, यानी कि जो क्लाइंट देगा आपको। ठीक है, वो करते करते कलर स्कीम्स और ये सारी चीज़ें अगर तो क्लाइंट ने दिया तो चेंज कर दें, बट हमें ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो डेमो बनाया हुआ है ना, वो उस थीम के डेवलपर्स ने बनाया है, और वो जो थीम के डेवलपर्स हैं उन्होंने हर पर्सपेक्टिव को देखते देखते बनाया। हर पर्सपेक्टिव को देखते देखते कैसे, कि उन्हें पता है कि थीम का क्या, यानी कि रूल्स होते हैं, कलर के क्या रूल्स होते हैं, फ़ॉन्ट के क्या असूल होते हैं, पिक्चर कैसी यूज़ करनी है, पिक्चर कौन सी कहाँ पे अच्छी लगेगी, ये क्या डायमेंशन होगी। ठीक है, उन्होंने उस हिसाब से बनाया होता है। एक चीज़ तो हमें चेंज करनी मैंडेटरी होती है, टेक्स्ट, और दूसरा पिक्चर्स, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से लगाई हुई होंगी, हमने क्या कर देना अपने हिसाब से। अब हमने ये बैकग्राउंड इमेज डिफरेंट है उनकी, अगर देखें तो उन्होंने क्या लगाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वाला ये हेलमेट लगाया हुआ, बट हमने क्या लगाया हुआ, हमने कोई डिफरेंट चीज़ लगाई है। ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट रुकें, मैं पानी पी लूँ, एक मिनट। हाँ जी, क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर आ रही है। जी सर। अच्छा जी, अब देखें, मैं ना क्या किया है कि मैंने एनालिसिस करते करते मैं उसके डेमो तक पहुंच गया हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो पता था ना कि अवाडा कंस्ट्रक्शन है। आपको नहीं पता होगा तो आप दो तीन ओपन करके देख लें, जल्दी जल्दी थोड़ा सा ओपन करेंगे, ऐसे क्विक सा गो थ्रू करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये उस तरह से बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब करते करते क्या हो गया, मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया और मुझे पता लग गया कि हाँ मैं ये चीज़ जो है ना ऐसे करूँगा। अब ये पॉइंट मुझे अब पता तो चल गए हैं, ये बातें मैंने अपने क्लाइंट को भी इन्फॉर्म करनी है एक प्रोफेशनल वे में। उसे कहना है, अब देखें मैंने चीज़ें चेक की है ना, उसे ये नहीं बताना
कि जी मैं गया गूगल पे, मैंने लिखा व्हाट CMS, एक वेबसाइट आई, वहाँ पे मैंने लिंक डाला और मुझे पता चल गया कि ये नहीं। आप उसे ये कहोगे कि मैंने आपकी जो वेबसाइट है उसका एनालिसिस किया है, ठीक है। मैंने उसका क्या किया, हमने उसे एक्सप्लोर किया, उसको प्रॉपर एनालाइज किया। एनालाइज एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, कि हमने उसका एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एनालिसिस करने के बाद मुझे ये कंक्लूजन मिला है कि जो आपकी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस यूज़ कर रही है या नहीं कर रही, मैंने उसे बता देना। अगर तो वो नहीं कर रही ना, तो हमारे पास कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में हैं जो कि वर्डप्रेस का है। मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं इस चीज़ पे ओवरकम करूँ और आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिले। बट अगेन, चूँकि वो चीज़ किसी और CMS में बनी हुई है, उनके और फीचर हैं, तो उसके लिए मुझे ये फीचर यहाँ पे वर्डप्रेस की बाउंड्री के अंदर यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कोड लिखता हूँ, कस्टम लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, उससे चीज़ों में कन्फ्लिक्ट आने के चांसेस भी हैं, या ये वो। या तो काम करके दे दें या अगले बंदे को डरा दें थोड़ा सा, ठीक है। अगर करके दे सकते हैं तो दे दें, अगर कोई इश्यूज आ सकते हैं तो उसे डरा दें, ठीक है। दो रूल होते हैं। थोड़ा सा ये नहीं है कि गलत गाइड कर देना कि ये नहीं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, गलत कभी भी गाइड नहीं करना कि भाई आपकी ये चीज़ ऐसे है। यानी कि अब एक चीज़ प्लगइन से हो रही है और आपने क्या देना है कि मैंने तो इसके लिए कोड लिखा है, मुझे $250 दो। ऐसा कभी भी नहीं करना। कल को किसी और के पास चला जाएगा, उसे वो बताएगा कि ये चीज़ प्लगइन से हुई है, आपने झूठ बोला कि ये कोड से हुई थी, पैसे ज़्यादा ले लिए, दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे मिस गाइड नहीं करना किसी को, ठीक है। अगर तो किसी और में बनी हुई है, फिर तो मेरे पास चांस यही है कि मैं एलिमेंटर ओपन करूँ, उसे देख देख के क्लोन करता जाऊँ, कॉपी करने की कोशिश करूँ, ठीक है। अगर तो वो उसी में बनी हुई है तो मैं थीम ढूंढ लूँगा, डेमो ढूंढ लूँगा, उसी थीम से एडिट कर लूँगा, उसी बिल्डर से जो भी उस थीम के साथ आता होगा या ज़्यादा कंपैटिबल होगा, उसी के साथ करके मैं दे दूँगा। प्लस कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें वो 100% वैसी वेबसाइट करें। अब मेरा दोस्त है ना, एक ब्रांड चला रहा है, मैं उसकी वेबसाइट देखता हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि डिट्टो कॉपी उस जैसी ले आऊँ। मैं कहूँगा कि ये फीचर अच्छा है, मुझे उसकी चीज़ पसंद है। 80% ऑफ द क्लाइंट्स ये कहेंगे कि आप उससे देखते देखते आइडिया लो, थोड़ी सी चीज़ें वैसी सी लो, प्लस मुझे कुछ इनोवेटिव सा करके दिखा दो। जब हमें वो इनोवेटिव कहता है ना, तो हमने क्या करना है, उस वेबसाइट को एज अ रेफरेंस ले लेना है, उसकी कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते जाना है, करते करते हमने वो चीज़ उसे क्रिएट करके दे देनी है, ठीक है। 100% कॉपी पेंसिल से छापा मार के नहीं दे देना कि ये लो आपका छापा होगी, क्योंकि 80% ऑफ द केसेस के अंदर उसे क्या चाहिए, उसे सिर्फ आइडिया चाहिए। अपने कंपेटिटर की वो वेबसाइट लेके आता है। यानी कि अब मैं प्लम्बर हूँ ना, तो मेरे दोस्त भी प्लम्बर्स होंगे, तो प्लम्बर्स की वेबसाइट पर मैं अपने दोस्त की ले आऊँगा कि भाई ऐसी सी बना दो, तो वो अक्सर ऐसे ही करते हैं, अपने दोस्त की ले आएंगे, अपने कुलीग की ले आएंगे, अपने कंपेटिटर की ले आएंगे कि थोड़ा सा इस जैसी कर दो। बाकी इनोवेशन की इजाज़त आपको देंगे कि आप इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दो, अच्छा बना दो। तो हमने फजूल उसे बॉदर नहीं करना, चीज़ें पूछ पूछ के कलर कौन सा लगाऊं, अच्छा जी पिक्चर कौन सी लगाऊं। थोड़ा सा खुद में ये प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि मैं खुद चीज़ें सर्च करके ढूंढ के और लगा दूं, लगा के उसे दिखाऊं और उससे फीडबैक लूं। अगर फीडबैक पे उसे अच्छा नहीं लगता तो मैं चेंज कर सकता हूँ, बट पहले ही उसे इतना ज़्यादा बॉदर जो है वो नहीं कर देना चीज़ें पूछ पूछ के, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने अवार्डर ढूंढी, मुझे उसका डेमो मिल गया। अब मैंने क्या कर लेना, सेम ये डेमो लगा के उसकी वेबसाइट एक दिन के अंदर अंदर रेडी करके और उसे दे देनी है। या एक दिन, 1.5 दिन, जितना भी दिन मुझे लगता है, 3 घंटे 4 घंटे बनाने के बाद मेरी वेबसाइट क्या हो जाएगी, रेडी। अब जो भी मेरे पास आएगा क्लाइंट, तो सबसे पहले मैं उसका कंप्लीट एनालिसिस करूँगा, ताकि अगर वो मेरे से होस्टिंग का पूछे तो मुझे पता हो। अब ये चीज़ अगर उसी की वेबसाइट है, मैं उसे बताऊंगा ना कि आपकी होस्टिंग ये है, वो आपको प्रो समझेगा कि यार ये इसे कैसे पता लगा ये होस्टिंग है, ठीक है। अब होस्टिंग मेरी वही है ना कि हम आजकल वही बात होती है कि हम किसी पीर फकीर के पास चले जाते हैं, वो कहता है कि जी आप इधर से आ रहे हो, आप वाकई उधर से आ रहे होते हो, सपोज आप कहते हो यार ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं और ऐसे हैं ये है वो, ठीक है। अब देखें, सिंपल सी बातें हैं, वो भी कुछ टैक्टिक होते हैं। अब आप आए हो, आपको पसीना आया, वो कह रहे हैं आप गर्मी से आए हो, आप कहें वाह वाह हम तो गर्मी से ही आए हैं वाकई, या बाहर गर्मी है, तो ऐसी कोई कॉमन चीज़ जो कि सबके साथ हो रही है,
वो लोग भी ऐसा हिंट दे देते हैं और हम कहते हैं कि जी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो हमने भी उसे यही हिंट देना है कि ये वाला, अगर हो सकता है वो उसकी अपनी वेबसाइट है दूसरी, हो सकता है उसके कंपेटिटर उसके दोस्त की उसे पता हो, उसे आपने थोड़ा सा गाइड कर देना कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ताकि वो आपको प्रोफेशनल समझने लग जाए कि यार ये तो प्रोफेशनल है, ये तो प्रो, इसे पता लग जाता है चीज़ों का, थीम का, ये इसने मुझे गाइड किया। और जितना सोल्यूशन जितना उसका बनता है उतने में उसे करके और हमने क्या कर देना है, डिलीवर कर देना है, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस करना होता है जो कि आप सबको करने की आदत होनी चाहिए। ये प्लगइन्स आपके पास होने चाहिए, ये वाला प्लगइन होना चाहिए, ये कलर पिकर होना चाहिए, ये फॉन्ट का होना चाहिए, ये रूलर वाला अगर ज़रूरत है तो होना चाहिए, ग्रामरली होना चाहिए, ठीक है। ये वो कुछ चीज़ें, ये फुल स्क्रीन शॉट लेने का होना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपके पास, एक्सटेंशंस हैं जो आपने लाजमी करनी ही करनी है, जो कि हमारी मदद के लिए है, ठीक है। ये उसी तरह से है, इसकी एग्जांपल, इन टूल्स की एग्जांपल वैसे ही है कि जैसे हमारे पास कोई पुराने साइंसदान थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे लीवर और ऐसी चीज़ें दी जाएं तो मैं ज़मीन को उठा सकता हूँ। ज़मीन को उठाने के लिए उन्होंने कहा था मुझे इतना लंबा ऐसे लीवर दे दो, ये दे दो, तो मैं ज़मीन को ऊपर उठा सकता हूँ। अब ज़मीन को उठाने का दावा किसकी मदद से किया? एक टूल की मदद से। तो ये जो टूल्स है ना, ये हमारी ज़िंदगी करेंगे आसान, तो टूल्स की हेल्प कर लें। अब आपने एक चीज़ कट करनी है हाथ से, ऑन द अदर हैंड आपके पास उसके लिए क्या है, एक एक्स है जिसकी वजह से आप वो चीज़ कट कर रहे हो, हथौड़ी है जिससे आपने कील ठोकना है, हथौड़ी आपका काम आसान करेगी। तो ये वो टूल्स हैं जो वेब के अंदर या ऑनलाइन फील्ड्स के अंदर हमारा काम आसान करते हैं। चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड में चले जाएं, ग्राफिक के चले जाएं, वेब में चले जाएं, आप अमेज़ोन में चले जाएं, टूल्स आपको बहुत मदद करेंगे। और अमेज़ोन तो पूरा रिलाई ही टूल्स पे करता है, और एसईओ जो है वो टोटली टूल्स पे रिलाई करती है। जैसे मैंने आपको एएचरेफ वगैरह ओपन करके दिखाया, ये जितने भी एसईओ के गुरुज हैं सिर्फ एएचरेफ से पूछते हैं, जो वो बताता है वो करते हैं और उनकी वेबसाइट रैंक हो जाती है। तो हम भी ये काम जो है करवा सकते हैं, हम भी इसके गुरु जो हैं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ तो हमारे पास आ गई कि वेबसाइट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ने फाइवर के ऊपर सर्विसेज कैसे चेक करनी है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर चला जाऊँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या चेक करनी है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर जो है वो जा सकता हूँ। कैटेगरी के अंदर जाने से क्या मुराद है कि हम लोगों ने, मैंने आपको इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था कि माइक्रो नीश में जाना। माइक्रो नीश आखिर चूज़ कैसे करनी है, पता कैसे लगेगा कि ये इस गली में दुकान खोल लूँ तो ठीक है, इसमें खोलूँगा तो नहीं ठीक। अब सपोज़ आपने एक प्लगइन किया था ऑल इन वन, अच्छा जी, हमारे पास, मैं जो कल आपने प्लगइन्स देखे हैं ना, उनका जो है वो जो मैम ने फाइवर पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें बताई थी कि फाइवर पे इसकी सर्विस कैसे कैसे दे सकते हैं, ये बस प्लगइन्स बताया था कि क्या काम करते हैं, सिर्फ प्लगइन बताया था, फाइबर ठीक है। पर्सपेक्टिव से नहीं बताया। अच्छा, अब मैं वही बताता हूँ कि चलिए प्लगइन आपने देख लिए, उनकी सर्विस हमने फाइवर पे कैसे देनी है।
अब जैसे वो था ऑल इन वन या अप ड्राफ्ट वगैरह, ठीक है। वो क्या करते हैं, मेरी वेबसाइट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे माइग्रेट करवाने में मदद करते हैं। माइग्रेशन क्या है कि अक्सर लोग अपनी होस्टिंग से आ जाते हैं तंग कि यार ये होस्टिंग नहीं ठीक, वो क्या करते हैं उधर से बैकअप लेते हैं उसका, नई होस्टिंग पे जाके वो चीज़ इंस्टॉल कर देते हैं, सेम वेबसाइट दूसरी होस्टिंग पे शिफ्ट हो जाती है। अब ये काम उन्हें करना नहीं आ रहा होता है, ये प्लगइन का काम, ठीक है। हमने क्या करना है, अब वो है माइग्रेशन। मैं लिख लेता हूँ। अब देखें ये क्या है, वर्डप्रेस माइग्रेशन। अब मैंने क्या करना है, मुझे नहीं पता इसका मेन कीवर्ड कौन सा है। अब मेरे लिए तो एक नई चीज़ है ना, मैं तो एक नया बंदा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि ये कैसे सर्विस देनी है। अगेन थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया ना माइग्रेशन का या ऑल इन वन या, अब ये देखें गूगल इस पर क्या ट्रांसफ़र, माइग्रेट, क्लोन वेबसाइट, ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग। अब क्लोन के अंदर तो कॉपी आ जाता है, मेरे जो मेजर कीवर्ड हो सकते हैं वो ट्रांसफ़र या माइग्रेट हो सकता है, ठीक है। अब मैं माइग्रेट पे चला जाता हूँ, देखें आई विल माइग्रेट वर्डप्रेस टू न्यू होस्टिंग इन 6 आवर्स। अब ये $5 में एक जगह से दूसरी जगह वेबसाइट करके दे रहा है, और ये समझ लें कि अगर आपका इंटरनेट ठीक है ना तो 10 मिनट का काम है। अगर इंटरनेट ठीक है, आप कह रहे हो कि मैं कोई एडिट नहीं करूँगा, कोई ठीक नहीं करूँगा, एक जगह से उठाऊँगा और दूसरी जगह पे रखवाऊँगा, दैट्स इट। जो बनी हुई है जैसी बनी हुई है वो आपकी सिरदर्दी है, उससे लेना देना नहीं है। हाँ अगर किसी ने चेंज भी करवानी है तो आपको पे करे एक्स्ट्रा। अब इस बंदे ने ये देखें 382 ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट कर लिए, 2 ऑर्डर अभी भी हैं, देखें इन 6 आवर्स, एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे जाके रखा। ये उसने कहा है कि ये देखें एक होस्टिंग है, ये दूसरी, एक से उठा के दूसरी पे रख। ये देखें फुल बैकअप ऑफ वर्डप्रेस फाइल, फुल बैकअप ऑफ योर डेटाबेस, माइग्रेशन ऑफ न्यू होस्टिंग और डोमेन, फाइनली रिवाइजिंग साइट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फंक्शन। कुछ भी काम नहीं है ये। अभी ये जब मेरी मॉर्निंग डॉट बिल्ड इनोवेटिव पे जो वेबसाइट होगी या जो बिल्ड इनोवेटिव पे है ना, मैं इसे मॉर्निंग पे शिफ्ट कर सकता हूँ विद इन फ्यू क्लिक्स। मैं बिल्ड इनोवेटिव पे जाऊँगा, इसे लूँगा अगले पे जाके। अब किसी का क्लोन करना ये होता है कि उसे कॉपी करना। इसमें 2 सिनेरियो आएँगे, या तो दोनों वेबसाइट्स मेरी अपनी होंगी या एक मेरी अपनी होगी, एक किसी और की होगी। अब एक वेबसाइट है नजमा रईस की, मैं चाहता हूँ कि वो सेम वेबसाइट उठा के मैं अपने पास ले आऊँ। मैं वो वेबसाइट अपने पास नहीं ला सकता क्योंकि वो नजमा रईस की। हाँ नजमा रईस अगर तो मेरी कुलीग हैं, मेरी जानने वाली हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दे दें, तो ये दे सकती हैं। बट अगर कोई अननोन बंदा है तो मैं कैसे कहूँगा? उसके लिए फिर आपने वो एनालिसिस वाला प्रोसीजर करना है, उसकी थीम जाननी है, उसका सारा कुछ। अगर तो वो वर्डप्रेस में, फिर मैं उसका डेमो लगा के उसे दे दूँगा। अगर तो वो वर्डप्रेस में नहीं है, ठीक है, अगर वो वर्डप्रेस में नहीं है तो फिर मैं खुद बनाने की कोशिश करूँगा एलिमेंटर की मदद से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन होता है खुद को एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करवाना। माइग्रेशन का उर्दू मीनिंग होता है हिजरत करना, यानी कि आपकी अपनी चीज़ है। तो अगर कोई माइग्रेशन कहता है ट्रांसफ़र करता है, तो आपकी अपनी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाना। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि 382 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं $5 वाले। मैं सिर्फ इसकी वर्थ का अंदाज़ा लगाता हूँ कि माइक्रो निशेज़ में कितनी ताकत है। अच्छा जी, मैं इसके थे कितने ऑर्डर हैं जी, 382 ऑर्डर्स, 382 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 5 में से 4 इसे मिलने हैं, मैं कहता हूँ 4 इसे मिले, 4 से मल्टीप्लाई, $1528, ठीक है। $1528, मैं यहाँ पे आता हूँ, 1528, चलो मैं कहता हूँ 28 ऊपर के फीस कट गई, 1500, 2,31,000 रुपये इसने वेबसाइट्स बस रखवा के कमाए हैं अपने होल कैरियर के अंदर। कितने? 2,38,000, 31,000 रुपये। सारा कुछ फीस फूस निकाल दिया मैंने कि चलो फाइवर की भी कट गई, कन्वर्जन की भी कट गई, इतने एक तो बचे होंगे ना इसके।
और अभी भी 2 लोग हैं, तो अगर 2 लोग, ये देखें 2 लोग हैं, $5 का उसका पैकेज है, यानी कि कम से कम भी 1500 रुपये उसके अकाउंट में है, और 1 दिन का काम है, उसने कहा 6 घंटे में, 1 दिन में 1500 रुपये भी अगर वो कमा लेता है तो ना कमाने से तो बहुत बेटर है ना। एक बंदा 1 रुपया भी नहीं कमा रहा और एक 1500 तो कमा रहा है। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको जो कि ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। ट्रांसफ़र, कि जी ये ट्रांसफ़र करवाना है, ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र। एक जगह से बैकअप लिया, दूसरी जगह पे लगा, ये देखें ओल्ड से न्यू जंप कर दिया, ठीक है। वो न्यू होस्टिंग आपको प्रोवाइड करेगा, आपने खुद से लेके नहीं रखवानी, वो ही देगा, सारी चीज़ें उसे नहीं देनी है, बस आपने एक जगह से उठाना दूसरी जगह रखवा देना, ठीक है। अच्छा, अगर तो वो जो वेबसाइट है उसकी, अगर तो वो वर्डप्रेस की नहीं है और वो आ जाता है माइग्रेशन के लिए, फिर हमें उसकी फाइल्स को कॉपी पेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर हमें टोटल सी पैनल पे मैनुअली काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट हमने ये बात किया माइग्रेट योर वर्डप्रेस, इसके जो क्लाइंट्स आएंगे वो वर्डप्रेस वाले आएंगे। कस्टम वेबसाइट भी माइग्रेट होती है बट उसकी माइग्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। 1 मिनट जी, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ, ये ऑफ ना हो जाए, 1 मिनट। जी क्लास, अच्छा अब ये क्या है जी कि ये आपको सिनेरियोज बता दिए हैं, जो तो ट्रांसफ़र की आपने सर्विस देनी है ना। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। ठीक है। अब ये है कि ये कहते हैं कि सिर्फ ट्रांसफ़र, इस तरह से हमने ये सर्विस दे देनी है। अब अगर आपको ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही है ना, अपनी नीश के रिलेटेड काम है ना, आपको नहीं आता, आपको एक अच्छी कैटेगरी मिल गई है, आप उस काम को सीखने के लिए गूगल पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, देखें वो लोग काम होता कैसे है, आप सीख जाएंगे। उसके बाद उस सर्विस को देना शुरू कर दें। अच्छा, अब क्या हो गया ये देखें, अब मैंने चेक करना है कि क्या मैं इस कीवर्ड पे गिग बनाऊं भी कि नहीं। इस पे कंपटीशन कम है, देखिए ऑनलाइन करता हूँ, ये कंपटीशन बिल्कुल 200 रह जाएगा। 200 में compete करना आसान है, 2 लाख में compete करना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ, मैंने कैसे जज करना है, मैं टॉप 10 गिग सपोज ओपन कर लेता हूँ,
टॉप 10 ओपन की मैंने, या टॉप 4 ओपन की, उसके बाद मैं नीचे वाली लाइन से कुछ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो। ठीक है, मैं सेकंड पेज पे चला जाता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन 10 से 15 रैंडम गिग्स ओपन कर लिए। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस रोड के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर मैं दुकान खोलूँ तो मुझे फ़ायदा होगा भी कि नहीं। मुझे देखा 2 ऑर्डर इसे हैं, इसे अभी कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये बड़ी कैटेगरी में चला गया, विक्स, वीपली, वर्डप्रेस। अच्छा, 2 ऑर्डर इसे हैं, 2 ऑर्डर ही इसे हैं, 1 ऑर्डर इसे है, इसे अभी कोई ऑर्डर नहीं है, इसे 1 ऑर्डर है, इसे कोई ऑर्डर नहीं है, इसे भी ऑर्डर नहीं है। ये वो थे जो कि लास्ट लाइन वाले थे। इसकी है जी, इसने भी ये पीएचपी भी कह दिया कि भाई बाकी प्लेटफॉर्म से भी, इसे भी ऑर्डर नहीं है, इसे भी नहीं है। अब ये सेकंड पेज पे था, बट इसे बल्कि ये फर्स्ट पेज वाला इसे ऑर्डर था, इसे ये सेकंड पेज, बल्कि ये भी वही है जो हमने पहले ओपन किया था। मैंने ये देखना है कि इसकी एक तो सर्विसेज कितनी है, दूसरा ऑर्डर फ्लो कैसा है। क्या सिर्फ एक ही बंदा ऑर्डर लिए जा रहा है सारे। अब मैं पहला बंदा तो नहीं ना बन सकता, मैं तो दूसरा ही होऊंगा या बाद में आने वाला हूँ। ठीक है, क्या एक ही बंदा ऑर्डर लिए जा रहा है बस मेन पे जो आ गया, पर मुझे लगा नहीं, टॉप वाले जो है ना वो डिवाइड हुए हैं, 2-2 ऑर्डर, एक एक ऑर्डर करके ना स्प्रेड हुआ है काम। अब ये जो है ना, ये एक एवरेज मुझे कीवर्ड मिला है, मतलब कि मैं इस पर गिग डाल सकता हूँ और ऑप्शंस हैं कि मेरे पास कोई आ जाए। कोई अगर 20 में काम करके दे रहा है तो मैं 5 में करके उसे अपनी तरफ ला सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्या पता लगता है कि इस कैटेगरी पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं ऑर्डर फ्लो चेक करूँगा और सर्विसेज, 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं। सर्विसेज कैसे चेक की, यहाँ से। ऑर्डर फ्लो कैसे चेक किया कि भाई बाकियों को ऑर्डर मिलते भी हैं कि नहीं। अगर आप कोई ऐसी कीवर्ड चूज़ कर लेते हो जहाँ पे 1000 सर्विसेज हैं, आप खुश हो जाते हो कि सर 1000 है। जब ऑर्डर चेक करते हो तो सिर्फ एक बंदे को ऑर्डर मिला हुआ, बाकी किसी के पास ऑर्डर है ही नहीं। उस कैटेगरी पे जाना ही नहीं, मतलब कि एक ही बंदा ऑर्डर ले रहा है और वो भी एक बंदे को भी मिला हुआ है, उसे भी 1 या 2 ऑर्डर है और बाकी किसी को नहीं है। मतलब कि उस कैटेगरी के ऊपर क्लाइंट है ही नहीं, कम है। जज कर रहा हूँ ना मैं, अगर तो होते तो किसी को ऑर्डर भी देते, है ही नहीं। मुझे समझ आ गई, मैंने कहा अच्छा इस पे इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, इसी तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखें, रेलिवेंट कीवर्ड्स में जाएं, सर्विसेज देखें और फिर उसे सर्च करें। कोई भी आप लगा सकते हो, आप लोगों के हवाले से, किसी भी डिफरेंट चीज़ के हवाले से आप लगा सकते हो। अब हम लोग भी है ना, देखें हम भी सम टाइम्स ये काम करते हैं, बट हम फिर नीश से निकल जाते हैं। कि मैं फिर नीश स्पेसिफिक नहीं होता कि भाई अगर काम है ना ज़्यादा तो उसमें वो कोई भी हो जाए काम, फिर कर दो उस पर, एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो, या ये जिस तरह से भी आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बट आप लोगों ने क्या कर लेना है, अपनी नीश की चीज़ों को चेक करना है कि अच्छा ये वर्डप्रेस के हवाले से है, ये एचटीएमएल के हवाले से है, ये होस्टिंग के हवाले से है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के हवाले से है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से है। मैं चला जाता हूँ। अब जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो कंपैरेटिवली जो है ना, वो बड़ी कैटेगरी है, थोड़ी सी बड़ी है इसकी निस्बत। ये देखें 29,000 सर्विसेज, बट 29,000 है, बट ऑर्डर फ्लो भी क्या है इसके ऊपर ज़्यादा है। ऑर्डर फ्लो ज़्यादा है, क्लाइंट ज़्यादा है, ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ पे भी हम जाना चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है, अब ये देख।
फोन्स डाटा के नाम से। पासवर्ड मैं देखता हूँ। वही है अल्लाह 786 ए कैपिटल। अल्लाह 786 है, ए कैपिटल है बस। जी क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस अच्छा सर। जी। अच्छा जी, हाँ मैं आपको क्या बता रहा था कि हमने किसी को जज कैसे करना है कि भाई मैं किस कैटेगरी में जाऊँ। ऐसा नहीं है ना कि किसी आपको जज ही ना हो और आप किसी गलत कैटेगरी पे शॉप ओपन करके बैठे रहें कि कोई आएगा और कोई आता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं इस कैटेगरी पे, अब मुझे वैसे भी पता है क्योंकि मैं इसका एनालिसिस पहले कर चुका हूँ। इस पे सर्विसेज भी ज़्यादा हैं, ये कैटेगरी चलती भी ज़्यादा है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वाली। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करना आसान काम है। जो आपको प्रीमियम प्लगइन कल करवाया गया था WP रॉकेट, उसकी मदद से अच्छी खासी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। उन्होंने सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन WP रॉकेट ही बताया था या और भी कोई ऑप्शन बताए थे कि इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाती है, या एक ही सिर्फ WP रॉकेट बताया था आपको? जी सर और बताया था नाइट्रो पैक। अच्छा जी, नाइट्रो पैक था एक, वो है। अब मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। ऑटो ऑप्टिमाइज, ये फ्री है, ये टोटली फ्री है और अच्छा वर्क करता है भी फ्री। और इसकी वो सारी सेटिंग जो WP रॉकेट में होती है सेम ही है, बस इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट इससे भी जो है ना हमारा काम चल जाता है। ऑटो ऑप्टिमाइज, ठीक है। एक ऑटो ऑप्टिमाइज है, एक इसके साथ आ जाता है W3 टोटल कैश। अगेन फिर आ जाता है WP रॉकेट, वो ज़रा ज़्यादा पॉपुलर है WP रॉकेट। उसके बाद आ जाता है जी नाइट्रो पैक। अब नाइट्रो पैक का ना पिछले दिनों एक स्कैम आया कि नाइट्रो पैक आपकी स्पीड तेज़ नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी स्पीड चेकिंग के मैट्रिक्स होते हैं ना उन्हें चकमा देता है। अब हमारी वेबसाइट की स्पीड है कितनी, ये कैसे पता चलेगा? चलो हमने WP रॉकेट से ठीक कर तो ली, पर उसका मीटर क्या है जिससे हम चेक करें? ये भी कल बताया था उन्होंने या नहीं बताया? GT मैट्रिक्स, सर बताया था। ठीक है, GT मैट्रिक्स से आप बताया। पता करें। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है गूगल इनसाइट्स, पेज स्पीड इनसाइट्स, गूगल की ये सर्विस है। इससे हम पता करवाते हैं क्या। अब ये जो नाइट्रो पैक है ना, पिछले दिनों ये स्कैम इनका सामने आया था कि ये स्पीड अच्छी नहीं करता, बस आप कुछ यानी कि जो चीज़ टेस्ट करते हैं ना जिसकी मदद से, उसे ट्रिक करता है सिर्फ। जैसे आपके घर में लाइट आ ही नहीं रही, बट आपने कोई ऐसी सर्विस यूज़ की हुई है, जैसे ही आप कोई मीटर लगाते हैं ना वो कहता है लाइट आ रही है, हालांकि लाइट नहीं आ रही होती। ठीक है, नाइट्रो पैक का ये स्कैम पिछले दिनों यानी कि बड़ा चर्चा थी इस चीज़ की कि भाई ये ऐसे करता है। तो ये इसका है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ है नहीं। अब पता नहीं वो फेक न्यूज़ थी, ठीक थी, बट मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी ज़रूर है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करोगे WP रॉकेट, इससे इससे इसे आपको करना पड़ेगा, प्लस आपको थोड़ी सी मैनुअल चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। मैनुअल कैसे? कि तस्वीरें डाउनलोड करो, उसे खुद कंप्रेस करो अपने पास से और फिर अपलोड करो। जो प्लगइन है, जैसे कल आपको एक प्लगइन शायद बताया हो, इमेजिफाई है, स्मश है, ये देखिए। अब ये स्मश भी क्या है? ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस इमेजेस, ये भी उसी के लिए यूज़ होता है। इमेजिफाई है, ये भी उसी के लिए यूज़ होता है। अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा जी, मैं शेयर करता हूँ। अच्छा जी, मैं तो समझ रहा था कि आपको शो हो रही है काफ़ी टाइम से। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ऑटो ऑप्टिमाइज का मैंने आपको बताया प्लगइन है, WC टोटल कैश, WP रॉकेट, नाइट्रो पैक। GT मैट्रिक्स से हम चेक करेंगे कि कितनी है, पेज स्पीड इनसाइड से चेक करेंगे कितनी है, इमेजिफाई से इमेज कंप्रेशन होगी, स्मश से इमेज कंप्रेशन होगी, प्लस मैं स्मश को यूज़ करने से अच्छा
मैं क्यों ना उन पिक्चर्स को मैनुअली करूँ। मैनुअली करने से ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी कि मैं उठाया, उसे कंप्रेशन किया, दोबारा अपलोड कर दिया, उठाया, कंप्रेशन किया, दोबारा अपलोड किया, पुरानी डिलीट कर दी। ऐसे करके मैं वेबसाइट की स्पीड बेहतर करूँगा। क्लाउड फ्लेयर सेटअप करूँगा, उसके साथ WP रॉकेट लगाऊंगा। सारे एस्पेक्ट करने के बाद मेरी वेबसाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ठीक है, WP रॉकेट लगाया, इमेजेस को कंप्रेशन किया, मिनिफिकेशन की। मिनिफिकेशन से मुराद होती है कि आपके कोड के अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो गायब हो जाए। क्योंकि आपका जो कंपाइलर है, कंपाइलर वो होता है जो उसे कंपाइल करता है, रीड करता है, एग्जीक्यूट करवाता है किसी चीज़ को। तो जो कंपाइलर है ना, या जो भी रीडर है, रीडर कह लें आसान अल्फाज में, वो जब उसे पढ़ेगा ना, उसे स्पेस के थ्रू भी गो थ्रू करना पड़ेगा कि स्पेस आ गई, लाइन ब्रेक आ गई, इस तरह से। हमने क्या करना होता है, हम अगर वो स्पेसेस वगैरह को ख़त्म कर दें तो क्या हो जाएगा, उसे ज़्यादा जल्दी वो पढ़ लेगा चीज़ों को। जब वो ज़्यादा जल्दी पढ़ेगा तो पेज ज़्यादा जल्दी ओपन होगा। जब ज़्यादा जल्दी ओपन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड बेहतर हो जाएगी। आपकी डेटाबेस में फजूल टेबल्स हैं, उन्हें डिलीट करें, बट वो ज़रा मैनुअली करना पड़ता है और ध्यान से करना पड़ता है कि गलत चीज़ ना मैं डिलीट कर बैठूँ। बट अगेन मैं अगर इमेजेस कर लेता हूँ, CDN पे शिफ्ट कर लेता हूँ, मिनिफिकेशन कर लेता हूँ, प्लगइन्स वगैरह की मदद से थोड़ी सेटिंग्स वगैरह कर लेता हूँ, तो मेरी वेबसाइट की जो स्पीड है वो 30% या 40% तक तेज़ हो जाती है। पहले 50 थी, 80 तक जा सकती है, 85 तक जा सकती है। और आपने क्लेम भी इतनी करना है कि 85 इतनी तक कर दूंगा। किसी को ये नहीं कहना कि 100/100। अक्सर 100/100 होती ही नहीं है। उसे कहें कि मैं कोशिश करूंगा 80+। अगर 100/100 करवानी है तो भाई $250 दे दो। फिर अगर $20 में काम करवाना है तो फिर तो 80 तक ही जाऊंगा ना। तो ये आप लोगों ने करके देना है। और आप किसी को ये कॉम्प्लीमेंट्री भी करके दे सकते हो फ्री में। ठीक है, उससे पहले बताओ कि ये देखो, ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री करके दे रहा हूँ, ताकि वो आपको या तो टिप दे दे या आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टिक हो जाए। ठीक है, अच्छा। अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे मुझे पता लग गया ये काम होता कैसे है। अगर मुझे नहीं भी करना आ रहा ना, मैं गूगल पे लिखूंगा हाउ टू ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट। कुछ भी क्यूरी डाल दें, गूगल पे डालें, गूगल पे आपको आएगा 24 टिप्स टू यूज़ परफॉर्मेंस। अब ये इन्होंने जो 24 टिप्स बताई हुई हैं, 24 टिप्स में ये बता रहे होंगे ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। वीडियोज़ हैं, विदाउट प्लगइन है। अब सिर्फ क्या है, अगर मैं इस कैटेगरी में आ जाता हूँ, ये भी कैटेगरी वर्डप्रेस वाली कैटेगरी से तो छोटी है ना। वहाँ पे 1 लाख थी, यहाँ पे कितनी है, 29,000। 29,000 भी कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा ही होती है, पर काबिल कबूल है। 1 लाख से तो कम ही है ना। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर मैंने बाय रिक्वेस्ट की मदद से लोगों को घेरने की कोशिश करनी है कि आ जाओ भाई, ठीक कर देता हूँ, आ जाओ, ठीक कर देता हूँ, आ जाओ, ठीक कर देता हूँ। ठीक है, जितनी ज़्यादा कैटेगरीज पे आप गिग बनाओगे, आपके पास बाय रिक्वेस्ट उतनी ज़्यादा जो है वो शो होंगी। वैसे अभी तक किस किस ने बाय रिक्वेस्ट सेंड की है, या करके देखी है, या 10-12 की है, या कितनी की है? हैंड रेज करें जो बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। जी, निदा, इरम, उसामा, आमना, आफ्ताब। जी, बस 3 लोगों ने ही अर्निंग करनी है और काम करना है, 4 लोगों ने। बाय रिक्वेस्ट जब तक नहीं भेजेंगे तब तक कोई क्लाइंट नहीं आने वाला फ़िलहाल। अगर कोई डायरेक्ट आ जाए तो आ जाए, बट मेक श्योर करें कि आप बाय रिक्वेस्ट लाजमी भेजते हैं। 10 की 10 बाय रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल होनी चाहिए। डेली टारगेट है आपका, डेली गोल है कि 10 की 10। अदरवाइज आपको कोई काम नहीं मिलेगा, बैठे रहोगे। अगर तो गिग बना के बैठे रहना है तो बैठे रहोगे, काम नहीं मिलने वाला। बाय रिक्वेस्ट लाजमी भेजें, गिग्स बढ़ाएं। अब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, एक दिन के अंदर उन्होंने आपको 3 कैटेगरीज के गिग्स पढ़ा दिए। योस्ट पढ़ा दिया, ठीक है, एसईओ के हवाले से बता दिया, WP रॉकेट बता दिया, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन माइग्रेशन के हवाले से बता दिया। मतलब कि 3 कैटेगरी, 3 गिग बन सकते हैं इसके ऊपर। बट आप लोगों ने बनाने ही नहीं है, या बनाएंगे एक बना लेगा, सारे नहीं बनाएंगे। क्योंकि मैंने अब गिग बना के दिखाना है ही नहीं कि भाई ऐसे गिग बनता है। आप लोगों ने खुद ही बनाना है, और जब खुद बनाने पे बात आ जाए तो फिर आप लोग बनाते ही नहीं है। बट अगेन, पता आपको लग गया है, मेरा काम आपको बताना था। जो लोग बनाना चाहते हैं वो लाजमी बनाए, ठीक है, और बाहर का डेली भेजनी है।
अच्छा जी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, इस पे ये चीज़ पता लगी। उसके बाद SSL की बात होती है, तो देखिए SSL लगाना ये सिक्योरिटी है। अब ये लोग कोई काम नहीं करते, सिर्फ SSL की सर्विस देते हैं कि ये देखें HTTP से HTTPS हो जाएगा। और यकीन करें, आप किसी की होस्टिंग ले लेते हो ना, होस्टिंग प्रोवाइडर आपको SSL फ्री में भी दे देते हैं अक्सर। ठीक है, अक्सर आपको फ्री में दे देते हैं। आपने वहाँ पे ऐसे बटन पे क्लिक करना होता है। अब हर होस्टिंग का डिफरेंट तरीके से रिक्वेस्ट किया जाता है, जो भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म है ना, जैसे नेम चीप पे ये भी। ठीक है, आप लोगों ने वहाँ पे ऑप्शन होगा, वहाँ पे हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। उसे रिक्वेस्ट कर लेना है, उस पर क्लिक कर लेना है, उन्हें रिक्वेस्ट कर देनी है कि लगा दो, वो खुद ही लगा देते हैं और आपने $5 ले लेने हैं। और यकीन करें, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि जब हमने होस्टिंग खरीदी होती है ना, और जो अंग्रेज़ या किसी दूसरी कंट्री के लोग ने खरीदी होगी, वो किसी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से की होगी, उनकी सपोर्ट होगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने उनसे उनके सी पैनल वगैरह का लॉगिन वगैरह ले लेना है। आपने उस होस्टिंग के सपोर्ट को मैसेज कर देना है। अब जैसे मेरी नेम चीप है, मुझे SSL लगाना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैंने ले लिया, मैंने नेम चीप वालों को मैसेज कर दिया। कैसे? अगर तो मैंने ख़रीदी होगी तो वो मुझे जवाब देंगे, क्योंकि मैं उनका कस्टमर हूँ। ये देखिए बॉटम पे आ रहा था, ये देखिए चैट विद अ लाइव पर्सन। ठीक है, अभी तो मैं फ़िलहाल लॉगिन नहीं हूँ, मैं लॉगिन होऊंगा तो वो मैं ये चैट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इन्हें यहाँ पे लिख के ना मैसेज कर दूँगा, अपनी ईमेल वगैरह बता के ना, कि भाई मैंने ये होस्टिंग खरीदी है, SSL नहीं लग रहा मेरे से। वो कहेंगे कि अच्छा अभी लगा देते हैं, या तो वो मुझे बता देंगे स्टेप्स, या वो कहेंगे हम आपके बिहाफ पे खुद ही लगा देते हैं। पहले तो खुद लगाना की कोशिश करें, लग जाता ठीक है, नहीं लग रहा उन्हें मैसेज कर दें, वो लगा के दे देंगे आपको। अभी रिसेंट हमारे पास एक ऑर्डर था, उस वेबसाइट की ना रीडायरेक्शन बड़ी अजीब थी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये रीडायरेक्ट कैसे हो रही है। बड़ी कोशिश की, नहीं समझ आया, हम वर्डप्रेस हो ही नहीं रही थी, उसके ऊपर आ ही नहीं रही थी। ठीक है, अब वो भी इसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड था। एक नेटवर्क से उन्होंने डोमेन ली थी, एक से होस्टिंग ली थी। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी रीडायरेक्ट कैसे हो रही है, किस तरह से। ठीक है हमने क्या किया, सपोर्ट को मैसेज किया कि भाई हम ये काम करवाना चाहते हैं। उसने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करो, हमने वैसे वैसे किया, रीडायरेक्ट होके ठीक चलने लग गई। हमने क्लाइंट को बता दिया कि ठीक है आपका काम हो गया। तो ज़रूरी नहीं है सारा काम खुद करें, जब पेड रिसोर्स आ जाए तो सपोर्ट से बात कर लें कि ये काम है नहीं हो रहा। आपने तो वो पर्सन बन के बात करनी है ना, क्यों आपके आपके पास उसके क्रेडेंशियल्स हैं, वो तो यही समझेगा आप हुई हो। आपने उसे बताना है कि ये नहीं हो रहा, हमें कर दो, वो आपके बिहाफ पे चीज़ें करके आपको दे देंगे। ठीक है, पहले तो ये है कि चीज़ें खुद ही आ जाती हैं। एक दफ़ा सपोर्ट बताएगा, जैसे उसने मुझे बता दिया, अगली दफ़ा वो काम मैं खुद कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे उसने बता दिया ये स्टेप्स थे। ठीक है, अगली दफ़ा मैं वो खुद ही कर लूँगा। बट एक दफ़ा अगर मैं पहले मुझे आ जाता है, वैसे तो आ ही जाता है, गूगल्स पे लिखूँगा, क्यूरीज ढूंढूंगा, ब्लॉग ढूंढूंगा, मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आखिरी सोल्यूशन ये भी हमारे पास होता है कि हम ये भी काम करवा सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज़ आ गई ये। अब ये SSL के ऊपर आप गिग बना सकते हो। इसके अंदर ये देखिए सारे $5 में दे रहे हैं, $10 में दे रहे हैं। SSL आपको आपकी होस्टिंग प्रोवाइड करेगी। अब आपको नहीं पता SSL, तो आप ये लिख लो, हाउ टू इंटीग्रेट सर्टिफिकेट फ्री SSL। अब अक्सर होस्टिंग कंपनी जैसे नेम चिप है, नेम चिप मुझे फ्री में देता है SSL 1 साल के लिए, कुछ साल के लिए। प्लस जो क्लाउड फ्लेयर है वो मुझे फ्री में वैसे ही दे देता है। तो मुझे अगर किसी को लगा के देना है, मैं क्लाउड फ्लेयर की तरफ चला जा सकता हूँ, मैं किसी प्लगइन की तरफ चला जा सकता हूँ। ठीक है, हाउ टू गेट अ फ्री SSL। अब मुझे नहीं आता, 5 मिनट में मुझे ये बंदा सिखा देगा, हाउ टू गेट अ फ्री SSL फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट। मैं 5 मिनट के अंदर ये चीज़ सीख के और $5 की एक बंदे को, 2 बंदे को, 3 बंदे को बेच सकता हूँ। मुझे नहीं आता, ये मुझे सिखा रही है, ये सिखा रही है। नहीं आता, ये ब्लॉग है, ये मुझे सिखा रहे हैं, ये मुझे बता रहे कैसे करोगे, ये मैं से पढ़ लूँगा। मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, ये सारे स्टेप्स उसने बताए हैं कि कैसे करना है।
ठीक है, बस चीज़ों को रिसर्च करने की हैबिट डाल लें, क्योंकि आगे अब आपको प्लगइन लगाना आ गया, प्लगइन को जोड़ना आ गया, आपने ऐसे जोड़ना है, ऐसे करना है, सिंपल। बस अब आप लोगों का जो काम है वो यही है कि चीज़ों पे रिसर्च करनी है और करके देना है, सिंपल। ये करेंगे तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान है, और फिर जो है ना फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि एसएसएल का नाम लेते ही आप कहेंगे सर ने करवाया ही नहीं था। माइग्रेशन वो तो पता ही नहीं है, कोई कहता है डब्ल्यूपी रॉकेट, वो तो हुआ ही नहीं कोर्स में। इनकार पे आ जाएंगे, और जितने इनकार पे आएंगे मतलब कि आप फ्लॉप हो जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर। गूगल से चीज़ें सीखें और इंटीग्रेट करके दे दें। ये हमारी स्ट्रेटजी जो है सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि ये कोडिंग नहीं है, कोडिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, लॉजिक आनी चाहिए। ये तो सीधी सीधी चीज़ है जो कि गूगल पे पता लग रही है कि अच्छा ऐसे करना, ऐसे करना। ये तो सिंपल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं यहाँ तक मेरी बातें जो अभी तक हुई हैं समझ आई हैं आपको? यस सर। जी, जाग भी रहे हैं, सो गए हैं? जाग रहे हैं अच्छा, जाग आपने रहे जागने हैं। का सर एक जाग क्वेश्चन है। जी पूछे क्वेश्चन। सर अगर हम योस्ट यूज कर रहे हैं और उसका हम कोई प्रीमियम वर्जन यूज कर रहे हैं या पेड है वो, तो हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि हमें ये आप जो है वो इसका बाय करके दो, या फिर हम जो है वो फ्री वाले वर्जन यूज करके बस उसको दे देंगे? अच्छा, अगर तो हम पहले तो ये काम करेंगे कि अगर हमारी स्पेसिफिक नीश पे गिग बनी होती है ना, जैसे मैंने बना ली एलिमेंटर के ऊपर, तो एलिमेंटर वही सर्च करेगा जिसके पास होगा, और उसे पता है एलिमेंटर कोई चीज़ होती है। पहली बात तो ये। अगर आपने योस्ट पे गिग बनाई है तो वही आएंगे जिनके पास योस्ट पहले से लगा होगा, बस उन्होंने सेटिंग करवानी होगी। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द केसेस में ऐसा ही होगा कि लगा होगा। 30 में उन्हें पता नहीं होगा, उन्हें नाम सुन के आपके पास आगे होंगे, फिर हमने उन्हें क्या कर देना, नल्ड वाला लगा के दे देना, अगर फ्री में लगा देना तो, या फ्री में सेटिंग कर देनी है। अगर वो कहता है बाकी सेटिंग, तो आप उसे कहो कि पेड है, अगर आप लाइफ टाइम इसकी अपडेट्स वगैरह चाहते हो तो आप क्या करो, इसे अपग्रेड कर लो, ठीक है। ये बता दो और वो आपको करके दे देगा, सिंपल। ठीक है, तो ये सिनेरियो वाइज डिपेंड करेगा। अगर तो उसके पास नहीं है तो आप उसे डिमांड भी कर सकते हो। अगर वो कहता है मैं परचेज नहीं कर सकता, तो आप उसे कहो मैं फ्री में दे देता हूँ। उससे नहीं पता होता नल्ड वाला क्या है, नल्ड वाला भी ठीक चलता है, बस मसला ये होता है कि उसमें आगे आगे जाके अपडेट्स नहीं आती। तो हम उसे कहेंगे इस तरह से कि मैं लगा देता हूँ और मैं ऐसे चार्ज कर, ठीक है। तो ये हमने उसे इस तरह से कह देना, तो सिनेरियो वाइज डिपेंड करेगा। अगर तो है फिर क्या करना है, अगर नहीं है फिर क्या करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बट अगर हम माइक्रो नीश में जाते हैं तो वही आता है जिसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, तभी तो वो सर्च कर रहा है। अगर तो प्रोडक्ट है ही नहीं तो वो सर्च भी नहीं करेगा। ठीक है जी, मुझे बताएं यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं आप सबको? सर यस क्लियर है। सर। सर। ये थीम ठीक डिटेक्टर है की जी, अब इस या सीएमएस डिटेक्टर की जो आपने एक्सटेंशन लगाई, ये एक्सटेंशन जरा काइंडली दोबारा बताएं कैसे लगाई। एक्सटेंशन का नाम है वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर एंड प्लगइन डिटेक्टर। गूगल पे जाना, लिखना है वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन डिटेक्टर, क्रोम एक्सटेंशन पूरी लिख लें, पहले पहले पे ये आ जाती है। 40,000 इसके यूज़र्स हैं, ठीक है। ये इस तरह का इसका लोगो है जैसे वर्डप्रेस का होता है, इसका पूरा से लंबा सा नाम, ठीक है। ये आपने ऐड करा, ओके सर। ठीक है। ये कर लें, और एक मैंने आपको वेबसाइट बताई है whatcms.org, या गूगल पे जाके लिखते हैं डिटेक्ट CMS, आपके पास जो CMS है वो आ जाएगी, ठीक है जी। बाकी मैं फ़िलहाल जो है रिकॉर्डिंग अपनी यहीं पे क्लोज़ करता हूँ।